हाय। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे डेटा को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम डील करेंगे वो है डेटा के फॉर्मेट। हमेशा जब भी आपको डेटा मिलता है सबसे पहले आपको डेटा का फॉर्मेट चेक कर लेना है। और फॉर्मेट चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, जैसे ही डेटा रिसीव करेंगे उसमें कंट्रोल ए प्रेस करें, आपका पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप सारे फॉर्मेट्स निकाल दें। इसके लिए आप यहाँ पे एडिटिंग में जाकर क्लियर क्लियर फॉर्मेट्स पे आप क्लिक कर दें। यहाँ पे आपकी सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। तो इससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा कि आप जब भी आप नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि पिछले कॉलम की एडिटिंग से कुछ फर्क होने वाला है। तो ये सब आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम देखेंगे कि हमें इनकरेक्ट डेटा टाइप कैसे सेलेक्ट करना है। जो कि डेटा टाइप करेक्ट नहीं है उसको हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे शॉर्टकट Alt+H+O भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि सारे जो कॉलम है वो आपको एक्सपैंड हो जाएंगे एज पर द बिगेस्ट सेल जो उसमें है। इस केस में मैं Alt+H+Y प्रेस करता हूँ, जो कि बेसिकली फॉर्मेट में यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे रो हाइट और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये दोनों आपको यहाँ पे आ जाएंगे। और ये करने से क्या होगा कि आपका डेटा आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई देगा, सारे कॉलम्स एक्सपैंड हो जाएंगे और आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और अगर आप क्लियरिंग ऑल, जो कि सारे फॉर्मेट्स को क्लियर करना चाहते हो, तो Alt+H+E तो Alt+H+E सारे फॉर्मेट्स में यहाँ पे निकाल देगा। इससे एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि जो भी कलरिंग, फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक जो भी चीज़ रहेगा वो आपको अभी इस डेटा क्लीनिंग के फेज में आपको ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर डेटा अभी रॉ है और सपोज़ अगर किसी ने रॉ डेटा में कुछ एंट्री बनाई हुई है, किसी को बोल्ड किया, इटैलिक किया, उसकी हमें एक्चुअली यहाँ पे अभी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले हम सभी फॉर्मेट्स को यहाँ पे निकाल देंगे। नेक्स्ट है इनकरेक्ट डेटा टाइप देखने के लिए। तो हमें एक एक इंडिविजुअली जो भी कॉलम है हमारा, उसके हेडर पे जाके हमें देखना है कि सभी हेडर के नाम रेलेवेंट है डेटा के हिसाब से कि नहीं। और डेटा के जो हेडर हैं वो हमें डेटा के बारे में बता रहे हैं, डेट इज वो कॉलम में क्या आने वाला है वो चीज़ हमें बताते हैं। और कॉलम बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ कॉलम होते हैं और वो डिपेंड करता है हमारे डेटा टाइप के ऊपर। डेटा हमारा क्वालिटेटिव हो सकता है या फिर क्वांटिटेटिव हो सकता है। क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हमारे पास आता है ऑर्डिनल डेटा, जो कि ऑर्डर में होता है, कैटेगरिकल डेटा, और जिसके अंदर हमें कैटेगरी होती है, जैसे 1 2 3 4 5। इसमें अगर हम देखेंगे तो न्यूमेरिकल की कैटेगरी है, 1 2 से छोटा है, 3 2 से बड़ा है एंड सो ऑन। लेकिन अगर आप किसी रैंकिंग का ऑर्डर देखोगे तो रैंकिंग में फर्स्ट अच्छा रैंक है, सेकंड एक रिलेटिवली सेकंड पोजीशन पे है। तो ये सब ऑर्डिनल डेटा सेट हैं जो कि ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और ये थे दो डेटा टाइप, और बाकी सब हम साथ साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कस्टमर आईडी का कॉलम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम होता है। कस्टमर आईडी या फिर कोई भी आईडी आपको मिल रही है, ये इस पूरे रो की एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है। मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, साइज बड़ा करने से आपको अच्छे से दिखाई दे। हाँ, तो ये है कस्टमर आईडी या फिर कोई भी आईडी उस रो की उसका मेन हिस्सा होती है, जो कि उसे आइडेंटिफाई करती है। और इस आइडेंटिफिकेशन से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि डेटा कहाँ से है, या फिर जो भी आपका जो डेटा पुल आउट हो रहा है। कि कस्टमर आईडी आपको बहुत सारे टेबल्स के साथ लिंक करने में हेल्प करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे ब्लैंक होती है तो आप उसको ऑब्वियसली आप रिमूव कर सकते हो, क्योंकि फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता डेटा का। आप एज ए सैम्पल उस रो को रख सकते हो, लेकिन अगर उसकी कस्टमर आईडी आपको नहीं मालूम तो वो बेसिकली वो डेटा कुछ फ़ायदा का नहीं है। अगर आप लुकअप करके और कहीं से ला सकते हो तो वो एक टाइप की क्लीनिंग यहाँ पे आप कर सकते हो। कस्टमर आईडी और कोई भी टाइप की आईडी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप कांट मान लें। नेक्स्ट नेक्स्ट है जेंडर। जेंडर को अगर हम देखें, यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगा दिया सबसे पहले, सबसे ऊपर। फ़िल्टर लगाने के लिए क्या, आप डेटा सेलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट और एल प्रेस करें अपने कीबोर्ड पे। आप देखेंगे जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो टॉप रो पे आपके फ़िल्टर लग जाएंगे। ध्यान रहे, अगर आपका डेटा यहाँ पे कहीं टूटा हुआ है, जैसे अगर मैं ये डेटा को यहाँ से के नीचे लगा दूं, और इस केस में अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहे
पहले ये फिल्टर रिमूव कर लेते हैं और ये डेटा को यहाँ पे हम नीचे मूव डाउन कर देते हैं। कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी से मैंने यहाँ पे डेटा मूव डाउन कर दिया। अभी अगर आप फिल्टर लगाएंगे तो आपने ध्यान देंगे कि यहाँ पे जब मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, अगर आप जेंडर पे देखोगे, चलो नाम देखेंगे आके, यहाँ पे मैं इसे सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जब मैंने ये सॉर्ट किया तो आपने देखा कि ओनली के फर्स्ट के जो 6 थे वही सॉर्ट हुए और नीचे का पूरा सॉर्टिंग यहाँ पे नहीं हुआ। तो ध्यान रहे जब भी डेटा में ब्लैंक रोज आए तो आपको ब्लैंक रोज रिमूव कर देनी है। और ये काफ़ी बार होता है कि जो सेंसर डेटा वगैरह ये सब डेटा रहता है वो स्पेस में यहाँ पे अगर वो मिस आउट हो जाए, डेट का फील्ड या फिर कुछ फील्ड ना आए, तो वो एक्चुअली वहाँ पे वो रो वहाँ पे आती नहीं है। तो इस केस में पूरी रो ब्लैंक रह जाती है। तो आपको सेंसर डेटा या फिर इन सब डेटा के केसेस में आपको वो रोज निकालना या फिर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे डेटा के केस में यहाँ पे रोज तो ऑब्वियसली यहाँ पे पूरे हैं, क्योंकि ये मैं कैसे बता सकता हूँ, अगर मैं कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करूँ तो मुझे दिख जाता है यहाँ पे कि रो है। और रो की इंपॉर्टेंस तभी होती है जब उसमें कस्टमर आईडी की वैल्यू है या फिर किसी भी आईडी की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपके पास ऐसे ब्लैंक रोज हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक ब्लैंक रो एंटर करता हूँ, यहाँ पे से कट करके नीचे पेस्ट कर दूँ, या फिर एक और तरीका आप यहाँ पे अगर राइट क्लिक करके रो में इंसर्ट कर सकते हैं। इन केस में यहाँ पे कट में था, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करो, आप इंसर्ट कर दो, आप यहाँ पे न्यू रो आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक न्यू रो इंसर्ट कर देता हूँ। मैं डेफिनेटली डेटा को थोड़ा मैसी करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ कि डेटा यहाँ पे कैसे सब कैसे आप रो को रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट अभी हम फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाएंगे आप सेम गड़बड़ आप यहाँ पे कर दोगे। तो इसमें क्या है कि अगर आपको फिल्टर लगाना है ऐसे सब केस में, आपको पूरा कंट्रोल एक बार दबाना है तो आपको दिख जाएगा कि मेरा डेटा यहीं तक सेलेक्ट हुआ। नेक्स्ट एक और बार कंट्रोल दबाओ, आपका डेटा देखो कहाँ तक सेलेक्ट हुआ। ये डेटा आपको सेलेक्ट हुआ। ओके, ये एक तरीका था जिसे आप कंट्रोल प्रेस करके आप पूरे शीट को सेलेक्ट कर सकते हो। पर इस केस में पूरी शीट ही सेलेक्ट हो जाती है। इससे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे एक एरो दिख रहा है और आपकी शीट में ओनली आपका जो डेटा सेट है वही प्रेजेंट है, तो आप इस एरो को प्रेस करें। अभी आप कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएं तो इस केस में आपका जो पूरे डेटा पे लग जाएगा। और इसमें जो राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे फिल्टर नहीं लगेंगे। इसका एडवांटेज ये है कि आपको जो फिल्टर अपने डेटा के ऊपर कम्प्लीटली लग जाएगा। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरा जो फिल्टर है वो किसी ब्लैंक रो की वजह से वहीं तक रुका ना रह जाए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जब हम डेटा क्लीन करते हैं, और इसका ध्यान रखिएगा आप जब भी आप डेटा क्लीन करेंगे। तो इस केस में अगर मैं ड्रॉप डाउन करूँ इस फिल्टर का तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपके पास सभी आईडी वैल्यू आ रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक ब्लैंक्स करके एक स्पेशल ऑप्शन आ रहा है, जो कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ मैं देख पाऊंगा कि यहाँ पे मेरी ब्लैंक रो सेलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि 87035 पे मेरी ब्लैंक रो है। इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं इस रोज को सेलेक्ट करूँगा। आप एक्स्ट्रा भी नीचे ले सकते हो और इसमें आपको पूरे सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये यहाँ पे इस 3 सेल्स को सेलेक्ट करें, ऑल्ट एच डी। अब आप डिलीट करना चाहते हो डिलीट शीट रोज, ऑल्ट एच डी आर इसका फॉर्मूला है। और ये आप याद रखेंगे कि ऑल्ट एच डी आर से मेरी रोज डिलीट हो जाती हैं। ओके, तो ये हमने रोज डिलीट करी। अभी आप देखोगे कि मैं सेलेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मेरी पूरी रोज यहाँ पे प्रेजेंट है और मैंने यहाँ पे ब्लैंक रोज को रिमूव कर दिया। तो ये एक तरीका था ब्लैंक रोज को रिमूव करने का। अगर आपको लगता है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स का यहाँ पे नहीं है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स नहीं है मैं उसको ब्लैंक्स को सेलेक्ट करूँगा। ब्लैंक्स हैं तो सपोज इस केस में ब्लैंक्स नहीं थे। चर्न रीजन में अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास रीजन नहीं है तो मैं ओनली उसी बंदों का डेटा सेलेक्ट करना चाहूँ जिसमें चर्न प्रेजेंट है, तो मैं ब्लैंक्स को सेलेक्ट करूँगा। और यहाँ पे मेरे पास कितनी ब्लैंक रोज हैं ये मेरे को देखने के लिए मैं 2 चीज़ें इस्तेमाल कर सकता हूँ। या तो एक ही कॉलम एक हेडर पे प्रेस करूँ, यहाँ पे आपको एक काउंट दिखेगा कि 5175 में यहाँ पे ब्लैंक है। 5175 -1 जो कि हमारा टॉप हेडर रो होता है, अगर हम उसे माइनस कर दें तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ रोज यहाँ पे ब्लैंक में प्रेजेंट है इस कॉलम के हिसाब से, चर्न रीजन के हिसाब से। तो अगर आप इनको डिलीट करना चाहो तो सेम आप इसे सेलेक्ट करो, पूरे जो भी आपके रोज आप डिलीट करना चाहिए ऑल्ट एच डी, और आप यहाँ पे आर से पूरे रोज को डिलीट कर सकते हो। तो मैं ये रोज चाहता हूँ इसलिए मैं कंट्रोल Z प्रेस करूँगा और मेरी सारी रोज वापस आ जाएंगी। मैं कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा, फिल्टर रिमूव कर दूंगा। तो ये ऐसे तरीके से आप
जिस कॉलम में आपको डेटा कंपल्सरीली चाहिए उस कॉलम को आप पहले डील करें हमेशा। जब मेरे केस में यहाँ पे मुझे आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आईडी से पूरे टेबल्स को लिंक करता हूँ। आईडी यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, और जो भी आईडी से हम चाहते हैं कि यहाँ पे आईडी ब्लैंक है, उस आईडी को हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिल्टर भी वापस रिमूव कर दूंगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ब्लैंक्स। और डेटा टाइप हम साथ साथ में देखते जाएंगे। डेटा टाइप का इशू क्या है कि आपको हर कॉलम को अलग से डील करना पड़ता है। कस्टमर आईडी का कॉलम यहाँ पे एक अल्फा न्यूमेरिक कॉलम है, जो कि एक टेक्स्ट की तरह इस फॉर्मेटिंग को ले रहा है। आप इसे, अगर आपको सेंसर से डेटा आ रहा है तो आप डायरेक्टली इसे, या फिर सेंसर या फिर जो भी CRM या फिर कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करो जो कस्टमर आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहा है, तो आप वहाँ से इसको कैप्चर कर सकते हो। इसमें एरर आने के चांस रिलेटिवली कम होते हैं। कभी कभार क्या होता है कि एरर आने की वजह से कुछ स्पेशल कस्टमर आईडी आती है। जैसे अगर आप देखो कि मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे एरर वाली आईडी कैसे हो सकती है। एरर वाली आईडी में क्या होगा, ये सेम ही चीज़ होगी, Ctrl+C Ctrl+V या फिर आप Ctrl+R भी कर सकते हो, सेम ही चीज़ होगी, लेकिन छोटा सा आइडेंटिफायर उसमें एक्स जैसे वाई या फिर आर या फिर कुछ ऐसा उसको डिफ्रेंशिएट कर देगा। तो उस केस में आपको पता चल जाएगा कि इसमें इस डेटा में मेरे पास एरर था इस पर्टिकुलर आईडी में, तो इस केस में ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसा, तो उस केस में अगर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पता है कि नॉर्मली जो आईडी आती है वो 4 डिजिट्स, दैट इज 8779, एक हाइफन और उसके बाद 5 लेटर्स की होती है, हर केस में ऐसा ही है। तो पर मेरे पास उस केस में यहाँ पे मेरे पास जो लेंथ होगी वो एक ज़्यादा होगी, दैट इज एक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, उसे फिल्टर आउट करने के लिए, तो हमारा अभी नॉर्मल फिल्टर तो काम नहीं करेगा उस केस में, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ को देखेंगे। जैसे अगर एक और चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे अगर आपको पता है कि एक्स ही है, तो एक्स के केस में आप टेक्स्ट फिल्टर में डाल के आप इसे कर सकते हो। कस्टम फिल्टर होगा, मैं हम वो बाद में देखेंगे, पर लेंथ हमारा एक बहुत ईजी ऑप्शन है। इसके लिए अगर आप इक्वल टू LEN करोगे, तो टैब प्रेस करोगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आप इस टेक्स्ट को पास करें, यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करें, और यहाँ पे आपको 11 की लेंथ मिल रही है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, डाउन जाके आप सीधा इसे पेस्ट कर दें इस फॉर्मूले को। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एरर वाली थी उसमें लेंथ 11 है, तो बाकी सब के केस में यहाँ पे लेंथ 10 है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। इस केस में अगर आप कुछ एरर कुछ फिल्टर आउट करना है, या फिर आपको पता है कि लेंथ उस चीज़ की अलग है, जैसे बहुत बार होता है कि फ़ोन नंबर्स में भी ये चीज़ होती है। फ़ोन नंबर्स में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप राइट से 10 डिजिट्स को उठा सकते हो, कि जनरली फ़ोन नंबर में क्या होता है, +91 के एरर होते हैं, स्पेस बार बीच में एंट्री बन जाती है, नंबर्स बिल्कुल सही होते हैं लेकिन वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। तो वो भी हम एक सैम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। रॉ डेटा सेट 2 पे मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर की आपको फिनिशिंग पहले बता देता हूँ कि फ़ोन नंबर एक बहुत ही रिलेवेंट चीज़ है जहाँ पे हमें एरर्स मिलने को मिलते हैं। तो +91 कुछ नंबर 98765432 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। और तो इस केस में तो ये क्या है, ये एक नंबर की तरह कैरी आउट हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसका साइज बड़ा करूँ, यहाँ पे एक नंबर की तरह इसको ले रहा है क्योंकि राइट अलाइंड है। अभी मैं सेम, अगर मैं इसमें प्लस भी डाला हुआ है, प्लस आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसे नंबर की तरह ले रहा है। और बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप राइट से जितने भी नंबर है, सपोज मैं एक और नंबर डालता हूँ 087654321, ये एक नंबर यहाँ पे है, 0 यहाँ पे ऑब्वियसली चला गया लेफ्ट में से। जब आप एंट्री बनाओगे तो अगर आपका डेटा वैलिडेशन उस प्रकार से नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज अगर किसी ने फॉर्मेट चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर आप इसे चेंज करके आप एंट्री बनाएंगे तो उस केस में आपको प्लस यहाँ पे दिखाई देगा, +919876543221। तो यहाँ पे आपको ये एरर ऐसे दिखाई देगा। तो बेसिकली ये आपको ये फॉर्मेट बोलेंगे नंबर इज स्टोर्ड एज टेक्स्ट, ये इसका एक प्रॉम्प्ट दे रहा है या फिर एक कमेंट, एरर का कमेंट दे रहा है यहाँ पे एक्सेल हमारा, कि मतलब आपने एक नंबर को एक टेक्स्ट की तरह स्टोर किया हुआ है। ओके, तो ये अगर आप +91 को दिखाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे यूज़ करोगे। और तरीके आप जो नंबर से आप गलती हो सकती है वो है कि आपके नंबर में स्पेसेस आ जाए। एक स्पेस, ये आप कुछ नंबर डाल रहा हूँ, आप इस नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, ये नंबर किसी का नंबर नहीं है। और सपोज 9391 का नंबर है, उसके बाद में उन्होंने स्पेस करके अपना नंबर एंटर किया हुआ है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे बनता हुआ। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+L से फिल्टर आउट कर दूँगा
तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे जो भी है, देखो टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट फिल्टर आएंगे, ठीक है। तो ये आप एक गांठ बांध लीजिए ये बात भी, कि जब आप फिल्टर को ड्रॉप डाउन करें और आपके पास सिर्फ टेक्स्ट फिल्टर आ रहे हैं, आपके पास नंबर का कोई फिल्टर नहीं आ रहा, उसका मतलब आपका जो कॉलम है उसमें आपको टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, नंबर डेटा भी हो सकता है, पर आपका जो कंप्लीट कॉलम को वो ऐसा टेक्स्ट ही ले रहा है, ठीक है। मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये कॉलम हम क्लीन कर लेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि ये नंबर फिल्टर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये सब अगर आप, मैं ऐसे, चलो मैं ऐसे डेटा सेट की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको ऐसा कुछ दिखेगा। जिस तरह सॉर्ट भी कर लेते हैं, सॉर्ट करने से अभी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ लगेगा कि एक रियल फ़ोन नंबर का ऐसा कुछ डेटा है। तो ये मान लो एक रियल फ़ोन नंबर का ही सेक्शन था। अभी मैं फ़िल्टर यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं इसे क्लीन करने की कोशिश करूँगा। क्लीन करने के लिए क्या है कि फ़ोन नंबर हमें पता है कि इंडिया में 10 डिजिट का होता है, तो हमें राइट साइड से 10 डिजिट्स को उठाना है कभी भी। तो ये तो एक तरीका है कि आप राइट का फॉर्मूला यूज़ करके 10 डिजिट्स को उठा सकते हो, ये जो कि एक अच्छा तरीका है। उससे पहले हम हमेशा ये देख लेते हैं कि फ़ोन नंबर में हमारे पास टेक्स्ट कौन से हैं। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू इज नंबर एक फंक्शन होता है, ओके सॉरी, इक्वल टू इज नंबर, और मैं टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पे वैल्यू को पास कर दूंगा। ओके, तो ये क्या करेगा, अगर ये एक नंबर है तो ये ट्रू का वैल्यू मुझे देगा वापस, और मैं सेम अपने इस केस में सभी पे लगा दूँ। तो ये क्या होता है कि जनरली आप सीआरएम या किसी भी टूल में आप डेटा अपलोड करते हो, तो आपको डेटा जो रहता है वो कभी कभी टेक्स्ट फॉर्मेट में होने की वजह से उसमें लोड नहीं होता, उसमें एरर आया था। जनरली सीएसवी फाइल्स में ऐसा देखा गया है। और ये है सेक्शन टी या एफ, ट्रू या फॉल्स होगा, इस कॉलम का हेडर हमने दे दिया। अभी हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है राइट का फंक्शन यूज़ करने में। और इस केस में देखो आप नंबर फिल्टर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक 0 1 के फॉर्मेट में यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अभी हम चलते हैं, हम ओनली पिकअप करेंगे यहाँ पे, किसी को क्लीन करने के लिए हम यहाँ पे ओनली फॉल्स को पिकअप करेंगे। तो फॉल्स को पिकअप करेंगे तो हमें वो रिलेटिवली एंट्री कम होगी और हमें पता चल जाएगा इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है जनरली स्पेसेस का होता है नंबर्स में, और या तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव होता है। तो टेक्स्ट फॉर्मेट में जो प्रॉब्लम आएगी वो हम पहले ही रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, जो भी हमारा जो भी डेटा है उसमें से हम, जब हम फर्स्ट स्टेप जैसे ही हमें डेटा मिलता है, हम ऑल्ट एच एच फॉर्मेट्स कर देंगे, जिससे कि ये फॉर्मेट पूरे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी आप देखोगे कि फॉर्मेट तो क्लीन हो गया, लेकिन इसमें अभी भी ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव है। तो ये सेव होने का कारण ये है कि मतलब ये नंबर के फॉर्मेट में यहाँ पे डेटा टाइप स्टोर नहीं है। तो उसको, इसको उस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये जो भी आपको एरर दिख रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें जाके कन्वर्ट टू नंबर आप कर दीजिए। तो पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कीजिए, जहाँ जहाँ पे आपको ये एरर दिख रहा है कंट्रोल शिफ्ट डाउन करें, वहाँ से प्रेस करके वो एरो को दबा के कन्वर्ट एज नंबर कर दें, तो ये आपका नंबर में चेंज कर देगा। तो यहाँ पे कभी कभी आप देखेंगे आपको फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है पर आपके पास नंबर होता है, पर उस नंबर का फॉर्मेट आप जब देखेंगे तो वो गलत होता है, वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में सेव होता है। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं इतनी देर से छोटे स्क्रीन में आपको दिखा रहा था। तो अभी देखते हैं कि हम इस स्पेस बार वाले इशू को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि नंबर में स्पेसेस आ रहे हैं। इसका कुछ नहीं, इसका आपका आइडिया होगा ऑब्वियसली, आप कंट्रोल एच यहाँ पे दबाओगे, मुझे स्पेस सेलेक्ट करनी है और रिप्लेस करना है विथ ब्लैंक, और मैं सिर्फ शीट में चाहता हूँ। सर्च बाय रोज मुझे करनी है, लुकिंग फॉर्मूलाज कर सकते हैं आप, और मैच एंटायर सेल कंटेंट्स करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं करूँगा रिप्लेस ऑल, और यहाँ पे हमने 8 रिप्लेसमेंट्स कर दी हैं। और आप यहाँ पे जैसे देखोगे कि आपने यहाँ पे 8 रिप्लेसमेंट्स की, यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू ट्रू हो गई। ये फंक्शन ऑटोमेटिकली, आपको आइडिया होगा, ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करता है डेटा जो कि लाइव डेटा होता है। और मैं इस फिल्टर को रिमूव करूँगा, और यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे सारे जो भी हैं, फिल्टर को वापस अप्लाई करूँगा, और मैं ऑल्ट और डाउन प्रेस करके यहाँ पे देखूँगा, यहाँ पे मेरे पास सभी ट्रू में है। पहले जो अगर आप देख रहे थे तो यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर आ रहे थे, अभी यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर फिल्टर्स दिखाई देंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है कि जब आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि पूरा कॉलम है टेक्स्ट पास हो रहा है। नंबर फिल्टर्स में आप प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हैं अबाउट एन एवरेज, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। पर अभी हम देखते हैं कि
ये जो हम एग्जैक्टली हम नंबर को कैसे पिकअप कर सकते हैं, यानी फ़ोन नंबर हमें 10 डिजिट फ़ोन नंबर हमें कैसे लेना है। अभी हम देखेंगे कि इसका लेंथ, पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ निकालने से हमें पता चलेगा कि फ़ोन नंबर में कितने कितने डिजिट्स है, 91 है या 9 नहीं है, 93 है, 91 है, +1 है, यूएसए का नंबर है सपोज, तो वो +1 में होगा। तो ये सब आपको एरर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके लिए हम लेन लगाएंगे, इसका ये टेक्स्ट पास करेंगे, फॉर्मूले को कॉपी डाउन करेंगे। हमें अब यहाँ पे जब मैं फिल्टर लगाऊंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे कि 8 डिजिट्स के हैं, 10 डिजिट्स के नंबर भी हैं, 11, 12, 13 और so on। तो अगर आप एक एक करके करना चाहोगे आप वो भी कर सकते हो कि आप 8 डिजिट्स का नंबर यहाँ पे उठाओ, आप फिर यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ पे पासवर्ड करो। मैं क्या करता हूँ, एक ही बार में एज पर, क्योंकि हम इंडियन सिनेरियो में काम करते हैं, हमें पता है कि 10 डिजिट्स के नंबर ही होते हैं हमारे फ़ोन नंबर। बट वो राइट करता हूँ यहाँ पे, ये सेल को पास आउट कर दूंगा ना, यहाँ पे 10 डिजिट्स के 10 डिजिट्स के यहाँ पे नंबर आपको मिल जाएंगे। राइट, सॉरी, इस केस में मैंने कॉमन 10 पास नहीं किया था। तो ये फॉर्मूला अभी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। राइट से 10 मैंने डिजिट उठाया, ऊपर लेके चला गया, पेस्ट किया, यहाँ पे आपको 10 डिजिट के फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। तो ये एक तरीका था जिससे आप फ़ोन नंबर्स को आप क्लीन कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी सेल्स या फिर ऐसे कुछ फॉर्मेट में आप काम कर रहे हो। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने जो नंबर चेंज किया हुआ है ये अभी एक टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर एक फॉर्मूला फॉर्मेट में सेव है। आपको इसे बैक टू नॉर्मल करना होगा। आपको इसे कंट्रोल C करके इसी जगह पे या फिर आप दूसरी जगह पे आप इसे Alt+H+V करके पेस्ट एज वैल्यूज कर दीजिए। जब आप देखेंगे कि फंक्शन का जो वैल्यू पास आउट हुई है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में पास आउट हुए है, दैट इज, चलो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, आपको बस यही करना है। आपको पूरे को सेलेक्ट करें और यहाँ पे जो एरर दिख रहा है जैसे हमने पहले किया था, इसे ड्रॉप डाउन करें, कन्वर्ट टू नंबर कर दें। इससे आपका फ़ोन नंबर 10 डिजिट्स का यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर था, राइट से 10 डिजिट्स उठे और आपका नंबर एकदम परफेक्टली सही हो गया। तो ये फ़ोन नंबर, अगर आप इससे फाइनल फ़ोन नंबर आप कुछ बोलना चाहें या फिर आप स्पेशल नाम देना चाहें तो आप फिल्टर लगाएं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर डुप्लीकेट होंगे तो आपको यूनिक वैल्यूज यहाँ पे दिखाई देंगे। ये तब तो आपको आइडिया होगा ही। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अभी, और इस केस में अभी हम देखेंगे यहाँ पे एरर के केस में हम जो यहाँ से हम जो डिस्कशन को हम फ़ोन नंबर पे ले गए थे, इस केस में भी अगर आप देखोगे कि अगर आप फिल्टर आउट करना चाहोगे, आपके पास लेंथ 11 का है, फिल्टर ड्रॉप डाउन करके आप देख सकते हैं। तो ये अगर आप ये अलग से डील करना चाहोगे 11 वाले को आपको लगा कि एंट्री सही है, आप इसे मैनुअली चेंज कर दो। ओके, मेरा एरर हट गया तो मैं यहाँ से एक्स को अभी हटा दूंगा। इससे क्या होगा कि मेरा अभी लेंथ अभी चेंज हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ 10 डिजिट के लेंथ के रह जाएंगे। तो एक टाइप ऑफ क्लीनिंग ये भी होती है कि आप उसको फिल्टर आउट करो, उसको सेलेक्ट करो, उसको चेंज कर दो और बैक टू नॉर्मल कर दो। तो ये एक तरीका है, आप इसको यहाँ पे अपना सकते हो क्लीनिंग के टाइम में। नेक्स्ट अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि ब्लैंक रोज को, हम ब्लैंक्स को कैसे डील करें। तो क्या होता है कि जनरली जब हम डेटा क्लीनिंग करते हैं तो ब्लैंक्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी ब्लैंक्स है, आपको मैं बताऊं कि किस किस टाइप के हो सकते हैं। ब्लैंक मतलब जैसे ये आप सेल देख रहे हो, ये सेल एक्चुअली ब्लैंक है, इसमें कुछ भी नहीं है। जब मैं F2 प्रेस करूंगा तो ये एकदम फर्स्ट पे आता है, और ये भी एक ब्लैंक सेल है। यहाँ पे मैंने एक स्पेस एंटर कर दी, दिखने में दोनों सेम लगेंगे पर इसमें आपके पास स्पेस नहीं है और इसमें आपके पास स्पेस है। ये स्पेस किसी भी टाइप की हो सकती है। जनरली क्या होता है कि स्पेसेस की वजह से जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको वो ब्लैंक वहाँ पे मिलेगा नहीं। मैं क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। चलो कोई स्पेस वाला ब्लैंक वाला कॉलम उठाते हैं। यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, ब्लैंक नहीं है। ओके, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। ओके, किस कॉलम में ब्लैंक हो सकता है? चलो मल्टीपल में देख लेते हैं। इंटरनेट सर्विस, यहाँ पे ब्लैंक नहीं है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट, आप देखोगे कि आपको किसी में ब्लैंक नहीं मिल रहे हैं। फिर आपको एक गजब की बात बताऊं, यहाँ पे ब्लैंक्स हैं। कंट्रोल A करूँगा, कंट्रोल F करूँगा इसमें, और मुझे क्या ढूंढना है? मुझे अभी ढूंढना है ओनली ब्लैंक्स। फाइंड व्हाट? ब्लैंक्स। उस केस में मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ब्लैंक मिल रहा है। फाइंड ऑल करोगे तो आपको सारे ब्लैंक यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको आप एक्सपैंड कर सकते हो, यहाँ पे सारे ब्लैंक्स को आप इंडिविजुअली डील कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे बाई रोज देख रहे हो,
बाई रोज देख रहे हो तो आपको सब यहाँ पे शीट का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉ डेटा वन में ही इसी शीट में हम काम कर रहे हैं। और ये बुक का नाम फीफा डेटा वन है। फीफा डेटा वन रॉ डेटा सेट हम बाद में देखेंगे, तरीके थोड़ा बड़ा कर ले। यहाँ पे देखिएगा आपको कहाँ किस किस एक्स और ए वाई में आपको मैक्सिमम यहाँ पे ब्लैंक्स दिख रहे हैं। और एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक्स ओनली उधर नहीं है, ब्लैंक्स और भी हो सकते हैं। कंट्रोल ई प्रेस करूँगा, कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा, स्पेस बार दबाऊँगा और फाइंड ऑल करूँगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे ई कॉलम में भी मेरे को यहाँ पे ओके इसने सभी यहाँ पे स्पेस को पिकअप कर लिया, तो ये एक्चुअली सही नहीं था। अभी मुझे स्पेस बार वाले फाइंड आउट करने हैं, लेकिन यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी गलती हुई। यहाँ पे मैं स्पेस बार फाइंड करके मैच एंटायर सेल्स कंटेंट्स करना था, ठीक है। इस केस में अगर मैं फाइंड ऑल प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा। पर कभी कभार क्या होता है कि जो ये डेटा आप देख रहे हो, अगर एक स्पेस या फिर स्पेस की वजह से वो डेटा जनरली ब्लैंक हो जाता है, पर वो एंट्री वहाँ पे एज ए टेक्स्ट सेव हो जाती है। तो इस केस का भी आप ध्यान रखिएगा जब भी आप डेटा क्लीन करोगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमने यहाँ पे सर्च मेथड स्पेस सर्च मेथड दोनों डील कर लिए, जो कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले समझाया। ब्लैंक का ट्रीटमेंट हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। वहाँ पे आप एवरेज सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या फिर आप मीडियन, या फिर आप मोड, या फिर आप कुछ स्पेशल वैल्यू आप और डाल सकते हो। ब्लैंक्स के सब्स्टिट्यूशन का वीडियो हम अलग बनाएंगे। अभी हम देखते हैं कि हम डेटा को कैसे हैंडल कर सकते हैं। डेटा हैंडलिंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि मतलब अगर आप इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं, हमने एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया था, अभी यहाँ पे आप मेल फीमेल देख रहे हैं, तो इस केस में ये डेटा एक्चुअली क्या है, डेटा है कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा मतलब ये फीमेल का डेटा है और ये मेल का डेटा है। इसमें कुछ ऑर्डर नहीं है कि मेल बड़ा है या फीमेल बड़ा है। इसमें कुछ आप अलग से भी आप कुछ नहीं बोल सकते कि मतलब मेल बेटर है या फीमेल बेटर है, वो आपका एनालिसिस बताएगा एज पर जो आप आगे करने वाले हैं। इस केस में अगर आप एनकोड करना चाहो तो डेटा एनकोडिंग एक ऐसी चीज़ है, ये कॉलम को एनकोड करने की कोशिश आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका मेल फीमेल तो आपके कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा इस शीट में। आप 0 या तो 1 में से कोड कर सकते हैं। कोड करने के लिए क्या है, 2-3 तरीके हैं। पहले इस कॉलम को रिमूव कर दें, इसमें एक फिल्टर लगाते हैं, मेल को सेलेक्ट करते हैं और मेल को हमें 1 में रिप्लेस कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने 1, मैंने फिल्टर रिमूव किया, वापस फिल्टर लगाया, फीमेल को सेलेक्ट किया, 0 कर दिया, ये मेरी डेटा यहाँ पे कोड हो गई। मेरा जेंडर में मेरा 1 का मतलब मेल है, 0 का मतलब फीमेल है। अभी मैं सेम सेलेक्ट करूँगा, इस केस में मेरे को नंबर फिल्टर मिल जाएंगे। तो अर्लियर पहले सिचुएशन क्या था, अगर एक ही चेंज हुआ होता उस केस में मेरे को ऑब्वियसली यहाँ पे नंबर फिल्टर लगा हुआ है, इसलिए ऑब्वियसली यहाँ पे हम इसे पूरे फिल्टर को रिमूव करेंगे। ओके, कंट्रोल से 2-3 बार दबाना पड़ेगा। हाँ, इस केस में अगर आप देखोगे मैं फिल्टर रिमूव कर देता हूँ, इस केस में आप देखोगे 1 भी है 0 भी है, और इस केस में मैं ऐसे 1 कर देता हूँ, सॉरी 0 रहने फीमेल ही रहने देते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे कि जेंडर जो मैं आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे एक भी टेक्स्ट वाला प्रेजेंट होगा तो आपको नंबर फिल्टर आपको मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे फीमेल वाले के केस में नंबर फिल्टर यहाँ पे आ जाएंगे। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि नंबर फिल्टर और टेक्स्ट फिल्टर से आपकी बहुत हेल्प हो सकती है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो मैंने ऐसे फीमेल को ऑब्वियसली 0 चेंज करना। अभी फीमेल को 0 चेंज करने का एक और तरीका है, आप इनिशियली से आप ये तरीका अपना सकते हो कि आप फिल्टर आउट करो, उसे चेंज करो और रिप्लेस कर दो। तो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप इफ स्टेटमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इफ के केस में आप कैसे लिखोगे, इफ लिखोगे, उसे पास करोगे, और अगर ये 1 हुआ तो b इक्वल टू 1, मैं क्या करूँगा, इसे मेल के फॉर्मेट में चेंज कर दूँगा, मेल बना दूँगा, अदरवाइज वही सेल पास कर दूँगा, तो यहाँ पे मेल आ जाए। तो ये हमारा कॉलम रेडी हो रहा है, कॉलम पेस्ट कर दूँगा और मेल फीमेल ये चेंज हो गया। इस केस में ये मेल फीमेल में चेंज हो गया। तो अगर हम इसको वापस यहाँ पे पेस्ट करें तो आप एक गलती होगी, आप पहले इसी के ऊपर वी करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर लें, आपका फॉर्मूला यहाँ पे चला जाएगा। इसे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ पे आपका कॉलम वापस से वैसे ऐसा हो गया, रेडी हो गया। अभी ये तो था आपको कैटेगरिकल डेटा को कैसे चेंज करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे
कि हमें बकेटिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी कॉलम की। तो ये यस नो 10 आप कर सकते हो, ये आप एनकोडिंग आप समझ गए होंगे यहाँ पे कैसे करना है। तो चलते हैं एज की, यहाँ पे हम बकेटिंग कैसे कर सकते हैं। एज हम देखेंगे, यहाँ पे एज की एक रेंज होती है, जैसे आप 19 से 25 लेना चाहते हो तो उस केस में आप इसे बकेट करने की कोशिश करोगे। तो ये नंबर फॉर्मेट में भी नंबर फिल्टर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे एक रेंज में चाहोगे कि मैंने 20 से 25 इस ब्रैकेट में आ जाए और 25 से 30 एक ब्रैकेट में आ जाए, उस केस में आप क्या करेंगे, आप बहुत आसान है ये करना, आपको थोड़े 2-3 स्टेप लगेंगे। अगर आप एज का डेटा आप सेलेक्ट कर लें, एक नए शीट में चले जाएं, यहाँ पे आप इसे पेस्ट करें और यहाँ पे आप जाके इसका एक रेंज टेबल बनाने की कोशिश करें, जहाँ पे आपको ये रोल लिमिट, अपर लिमिट और यहाँ पे आपको रेंज मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा आप देखें कि लोअर लिमिट अगर आप देखें तो वहाँ पे आप 19 से स्टार्ट हो रही थी, मैं 19 रखूँगा, अपर लिमिट में रखूँगा 25 और यहाँ पे फिर मैं रखूँगा 26 से 30, फिर 31 से 35, ऐसा आप कर सकते हो। आज के बाद अगर आप चाहिए आप इसे आप फिल डाउन कर सकते हो। फिल डाउन का एडवांटेज, आपको ये वापस टाइप नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसे हम 91 तक ले जाते हैं और इसको सेम यहाँ पे भी आप सेम करेंगे, यहाँ पे आप इसे सेलेक्ट कर लें, इसे आप ले जाए यहाँ तक और यहाँ पे आपकी रेंज पूरी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी रेंज की रेडी होगी। अभी रेंज बनाने के लिए आपको इक्वल टू कॉन्कैट करना पड़ेगा इसको, कॉन्कैटिनेट फंक्शन आपके इसमें प्रेजेंट होगा और इस केस में आप पहले सेल को पास करें, कॉमा एक हाइफन लगा दें, उसके बाद में सेकंड वाला पास करें, एंटर करें, आपका ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको कॉन्कैटिनेशन आ गया। तो ये आपके यहाँ पे ये रेडी हो गए, दैट इज रेंज मेरी पूरी रेडी होगी, जो कि एक्चुअली है क्या कि ये एक बेसिकली एक टेक्स्ट है और जो इस नंबर फॉर्मेट को मैं अभी टेक्स्ट फॉर्मेट में चेंज करने वाला हूँ। तो मैं कंट्रोल करूँगा, इसे पेस्ट एज वैल्यूज कर दूंगा और ये रहेगा तो टेक्स्ट ही, इसे फॉर्मेटिंग दे देते हैं ओके, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। इसे थोड़ा सा एंटर ले आते हैं ओके। तो ये हमारा टेबल रेडी हो गया फ्रॉम 19 टू 95। अभी मैं क्या करूँगा, इसे एक बकेट में डालने की कोशिश करूँगा। कॉलम वही है, वहीं से कॉलम मैंने पेस्ट किया, फॉर्मेट और ऑर्डर सेम है और यहाँ पे मैं इक्वल टू यहाँ पे वी कप करूँगा, वी कप में 78 पहला सेल पास करूँगा, उसके बाद में टेबल अरे ऑब्वियसली मेरी लोअर लिमिट पे होगा, यहाँ पे मैं टेबल पास करूँगा। टेबल को मैं फिक्स करने वाला हूँ, ध्यान रखिए आप टेबल को पक्का फिक्स कीजिए F4 दबा के, क्योंकि यहाँ पे टेबल आपका चेंज नहीं होगा और आप एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल आपको यहाँ पे करना है। कॉलम इंडेक्स आपको देना है, मुझे फर्स्ट कॉलम में ये वैल्यू मिलेगी और मुझे कॉलम इंडेक्स 1 2 3 चाहिए, 3 पास करूँगा। रेंज लुकअप दैट इज एग्जैक्ट मैच मुझे करना है या फिर मुझे अप्रॉक्सीमेट मैच करना है, इस केस में मुझे हमेशा अप्रॉक्सीमेट मैच करना है। तो मैं इसे ब्रैकेट को बंद करूँगा, एंटर मारूंगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे 78 जो हो गया 76 टू 80 के बीच में बकेट में क्लासीफाई हो गया। अभी मैं इसे कंट्रोल C कॉपी करके पूरे फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मेरी बकेटिंग रेडी हो जाएगी। अगर आप रैंडमली चेक कर लें कि आपका फॉर्मूला यहाँ पे सही है, 72 है मतलब आप 71 टू 75 के बीच में है, 76 मतलब 76 टू 80 के बीच में है, 75 अगर आप इंडिविजुअली वैल्यूज को भी आप पिकअप करके देख सकते हो। इनकेस अगर आप 25 देना चाहो तो आपको देखना पड़ेगा कि किस बकेट में आ रहा है। हाँ जी, इसे ही बकेट में आ रहा है, 1925 के बकेट में आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी बकेट रेडी होगी। तो एक बकेट का एडवांटेज क्या है कि आप इसे एक रेंज में चेंज करके आप अपने एनालिसिस को और आसान बना सकते हो। मैं वहाँ से कॉपी करके इसे इधर पेस्ट कर देता हूँ, जो कि होने वाला है नहीं। ऑल्ट एच वी भी करूँगा, पेस्ट एज वैल्यू वाले काम करेगा। यहाँ पे पहले ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि एज ए फॉर्मूला पेस्ट हो गया, जो कि हमारे लिए यहाँ पे सही नहीं था, हमें पेस्ट एज वैल्यूज करना था। यहाँ पे एज की रेंज की बकेट हो गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समटाइम्स एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ तक के लिए मैं इतना ही रखूँगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बकेटिंग का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन और डेट एंड टाइम करेक्शन कैसे करते हैं,
आइडेंटिफायर की करेक्शन कैसी होती है, और फाइंड एंड करेक्ट आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, सेल्स से आप पिकअप कैसे कर सकते हो, और फॉर्मूला कैसे लगा सकते हो क्लीनिंग में। ये मैं आपको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। थैंक यू।